प्यारे साथियों, आप सभी का मैथ हब खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव। आज मैं क्लास 10 संस्कृत का तृतीय पाठ आलस्य कथा का हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन करने वाला हूँ। इसके पहले मैं 9 चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद और उसका लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो बना चुका हूँ। अब ये 10वां चैप्टर है हमारे हिसाब से, और 4 चैप्टर्स बचे हुए इस बुक्स में। उसके बाद जो दूसरा बुक्स है उसको भी फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग यदि पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप लोग देखें। और मैं अब शुरू करता हूँ। आलस कथा। आलस कथा का मतलब होता है आलसी की कथा, यानी आलसी व्यक्तियों की कथा के बारे में बताया गया है कि आलसी लोग कैसे होते हैं। तो अब मैं पाठ को शुरू करता हूँ। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यानी कि यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आलस कथा के रचनाकार कौन थे, किसने लिखा था? तो विद्यापति ने लिखा था। विद्यापति द्वारा रचा हुआ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का यह अंश विशेष है। यानी कि यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ कथा ग्रंथ का विशेष अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। यानी पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मनुष्यों के विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाला है। दोषानाहं च निराकरणाय शिक्षां ददाति। और दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई है। यानी मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के गुणों पर प्रकाश डाला है और उनके दोष को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति कोकिलः मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति एक मैथिली कवि थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत्। यानी और उन अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम, यानी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति हि तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। यह जो है उसकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। इति तस्य विशिष्टा, यानी कि उसका विशेषता जो है संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपये व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुतः विद्यते। इस प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष का निरूपण करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया है। यानी कि इस पाठ में आलस्यों के दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलस्यं रिपुः रूपं मन्यते। नीतिकार लोग जो है आलस्यों को शत्रु मानते हैं। नीतिकारः आलस्यं रिपुः रूपं मन्यते। रिपु मन शत्रु होता है, रूपम मन शत्रु के समान। तो नीतिकार जो है आलस्य को रिपु रूपम मन्यते, यानी शत्रु के रूप में मानते हैं। अब है आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला के मंत्री थे।
क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। शौचः स्वभाववाहदः दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गते अनाथेभ्योश्च प्रत्यह इच्छाम भोजनम दाप्यति। वह जो थे स्वभाव के दानशील थे, करुणामयी थे, और सभी दुर्गतेभ्यो यानी कि दुर्गतेभ्यो का मतलब था संकट से ग्रस्त, अनाथेभ्यो जिनका कोई नहीं होता, माता पिता नहीं होता, उसको अनाथ बोला जाता है। अनाथेभ्यो सह प्रत्यह इच्छाम भोजनम यानी प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। इसका अब फिर से एक बार अर्थ बताता हूँ कि मिथिला के राजा वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के उल्टा के भी इसको पढ़ सकते हैं, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। स्वभाववादः दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्योश्च, और वह संकटग्रस्तों तथा अनाथों को प्रत्येक दिन इच्छा के अनुसार भोजन देता था। तन्मध्ये आलस्यभ्यो अन्न वस्त्रो दाप्यति। अब वह आलस्यों को अन्न और वस्त्र भी देता था, और जो आलसी लोग थे उनको अन्न और वस्त्र भी देते थे। यतः क्योंकि निर्गतानां च सर्वेषां मालसः प्रथमो मतः किंचिनः क्षमते कर्तुः जाठ्रेनापि वहिना। यानी क्या कहता है कि निर्गतानां च सर्वेषां मालसां प्रथमो मतः किंचिनः क्षमते कर्तुः जाठ्रेनापि विहिना। इसका हिंदी अर्थ होता है दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलस्यों का होता है। सर्वे आलसां प्रथमो मतः, दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान आलस्यों का होता है। किंचन क्षमते कर्तु जठरांगे बहिना, यानी इसका मुख्य सिद्धांत होता है कि भूखे भी रहना है लेकिन कोई काम नहीं करना है। इस श्लोक का अर्थ होता है कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलस्यों का होता है, और आलस्यों का यह सिद्धांत होता है कि वह भूखे रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। पेट की आग को सह लेंगे, यहाँ पर जठराग्नि है यानी कि पेट की आग यानी भूख जिसको कहते हैं, उसकी ज्वाला को वह सह लेंगे लेकिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ ये होता है ततो आलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तुत परिमृजा वस्त्रम वर्तूली बभुआ यतः। इसके बाद आलसी व्यक्तियों को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से लोग, तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। यानी इस प्रकार से जब सुना कि वीरेश्वर नाम के मंत्री जो है वहाँ पर आलस्यों को वस्त्र भोजन इच्छा के अनुसार देते हैं, बहुत ही दयावान और स्वभाव से दानशील हैं, तो आलसी व्यक्तियों को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर जो है तोंद बढ़े लोग यानी धूर्त लोग जो थे, जो कि अपना काम करके जीवन यापन करते थे, वो भी सोचने लगे कि यहाँ पर तो काम करके खाना पड़ता है, यदि मैं वहाँ चले जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर काम नहीं करना होगा, बैठे बैठे ही मुझे भोजन मिल जाएगा। और यह सुनकर जो है लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए। यतः क्योंकि इसका अर्थ क्या होता, स्थितः शोकर्जः मूला ही सर्वेषामपि संघते स्वजातिनहं सुखम दृष्ट्वा केनो धावन्ति जंतवः। इसका हिंदी अर्थ होता है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सर्वे महापि संगते स्वजातिनाम सुखम, कौन ऐसा जीव, स्वजातिनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः, कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है। इसका अर्थ होता है, इस श्लोक का अर्थ है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और कौन ऐसा जीव है,
के न धावंती जंतव स्वजातिनाम सुखी दृष्टवा। कौन ऐसा जीव है जो अपने जातियों के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है, यानी नहीं चाहता है कि जब हमारे ही जैसे लोगों को सुख मिल रहा है तो हम क्यों न उस सुख को प्राप्त करें। तो सभी कोई अपने जाति के सुख को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं, वह भी उनके जैसा ही अपना सुख की कामना करने लगते हैं। उसके बाद है पश्चाद आलसहनम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि हि कृत्रिम आलस्यम दृश्यतः भोजनम गृह्णन्ति। उसके बाद क्या होता है, सुखम दृष्ट्वा धूर्ता माने आलस्यों के सुख को, पश्चात आलसनम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता, यानी बाद में, पश्चात में होता है बाद में, आलसानम ने आलसी, सुखम ने सुख, दृष्टवा ने देखकर होता है, धूर्ता में धूर्त होता है। तो यानी कि बाद में आलस्यों के सुख को देखकर बनावटी आलसी, कृत्रिमा आलस्यम, बनावटी आलसी जो है आलसी दिखाकर, यानी आलसी का ढोंग रचकर भोजन ग्रहण करने लगे। भोजनम गृह्णन्ति तदंत्र आलस्यशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नो योगी पुरुषे परामिष्टम यद क्षम्य बुद्ध्या करुणक्यः केवलम आलस्यभ्यम स्वामी वस्तुनि ददाति। थोड़ा इसको ही बता देता हूँ, यानी कि इस बीच अब क्या होता, तदंतर आलस्यशालायां, इसके बीच क्या होता, आलस्यशाला में बहुत द्रव्य माने वस्तु खर्च होने लगा, यानी खाने पीने का जो था बहुत वस्तु जो है खर्च होने लगा, अधिक खर्च होने लगा। उसको देखकर, दृष्टवा देखकर, तन्नी योगी पुरुषे माने नियोगी पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनके द्वारा यह विचार किया गया, परामृष्टम, उसके द्वारा यानी विचार किया गया कि यद क्षम बुद्धिया, यानी कि बुद्धि से हीन पर करुणा यानी दया करके स्वामी द्वारा केवल आलस्यों को वस्तुएं दी जाती है। यानी कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलस्यों को वस्तुएं दी जाती है। कपटो अना आलसा अपि गृह्णति इत्यस्माकं प्रमाद। और कहता है कि कपट से आलसीहीन भी वस्तुएं पाते हैं, और कपटी जो है आलसी वो भी वस्तु पा रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ आलसियों को वस्तु देने का था प्रावधान, लेकिन यहाँ पर जो है इस घर में जो है कपटी लोग भी कपटी आलसी जो भी है, कपटी आलसी भी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि भोजन कर रहे हैं, उसको भी वस्तुएं मिल रहा है। यदि भवती तो तदाहल पुरुषाणां परीक्षां कर्मु इति परामर्शः प्रसुप्तेषु आलस्यशालायां तन्निः योगी पुरुषः वह्निं दापिन्तः निरूपमायसु। इसका हिंदी अर्थ होता है, हाँ, इसका अर्थ होता है कि यदि भवती, इसका श्लोक तो पढ़ ही दिए हैं। कहता है कि यदि उन आलस्य हीनों की जांच की जाए, यानी यदि उस आलस्यहीनों की परीक्षा की जाए, जांच की जाए, तो ऐसा विचार कर कर जो है परसुप्ति यानी सोए हुए अवस्था में आलस्यशाला में योगी पुरुषों द्वारा, यानी कि नियोगी पुरुषों द्वारा यह विचार किया गया कि उसके आलस्यशाला में आग लगा दी जाए। आग लगाकर जांच किया जाता है। मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है कि इसलिए उन आलस्यों की जांच की जाए, ऐसा विचार करके सोए हुए अवस्था में उस आलस्यशाला यानी आलस्यों के घर में आग लगाकर जांच किया जाता है। अब है ततो गृहे लगनम प्रविरध मगनम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। ततो गृह लग्नम, यानी कि उस घर में आग लगा हुआ देखकर, प्रविध मग्नम यानी कि आग को फैलता हुआ देखकर, उस आलस्यशाला, इसका हिंदी अर्थ यह है कि उस आलस्यशाला में आग लगा देखकर, यानी आग को फैलते हुए देखकर, सर्वे धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त जो थे, बनावटी आलसी जो थे, वो पलायन हो गए,
यानी भाग गए सब। पश्चाद आलसाम अपि पश्चादेशम इस आलसाम अपि ही पलायिता। जो थोड़ा बहुत आलसी था यानी कि वो भी बाद में जो है पलायन कर गए, भाग गए। बाद में जो थोड़ा आलसी था, जो पहले पूरा धूर्त आलसी था, वो तो पलायन कर गए, और जो थोड़ा बहुत आलसी था बाद में वो भी पलायन कर गए। चत्वार पुरुषास्त्रेव सुप्ता परस्पर मालपंथी। यानी 4 व्यक्ति जो है वो सोए हुए आपस में बात करते रहे। चत्वार पुरुषास्त्रभ सुप्तः परस्पर मालपंथी। तो यानी कि 4 पुरुष जो है सोई हुई अवस्था में रह गए और वह अपने आपस में बात करते रहे। एकेन वस्त्रः विरतमुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहल। एक ने मुंह पर वस्त्र ढककर और कहता, अरे यह शोरगुल कैसा है, यह हल्ला किस चीज़ की हो रही है। पहला आलसी बोलता है मुंह पर वस्त्र को ढककर कि यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा हल्ला हो रही है। द्वितीय नोक्तम, दूसरा कहता है तोह करियते यदस्मिन् गृहे अग्नि अलग्नो अस्ति। दूसरा कहता है कि इस घर में आग लगी हुई है। दूसरा कहता है द्वितीय नोक्तम कि दूसरा कहता है कि यदस्मिन् गृहे अग्निलो अस्ति, यानी कि इस घर में आग लगा हुआ है, आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तृतीय कहता है कोह अफी तथा धार्मिको नास्ति। तीसरा कहता है कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तृतीय नोक्तम को अफी यथा धार्मिको नास्ति, कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जला आदर्भ सोभी कठेहवार समानम प्राहविनितो। यानी तीसरा कहता है कि कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो भींगे हुए आसनों से हमें ढक दे, यानी कि भींगे हुए वस्त्रों से हमें ढक दें ताकि हमें आग का प्रभाव नहीं पड़े। पहला कहता है कि किस चीज़ का हल्ला हो रहा है। दूसरा कहता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कि कोई वैसा धार्मिक करुणामयी दयावान आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर जल छिड़क दे, यानी जल से भींगे हुए वस्तु से हमें ढक दे। चतुर्थे नोक्तम, तो चौथा अंत में क्या कहता है, अहे बचाल। चौथा कहता है अरे बचाल। बचाल में होता अधिक बोलने वाला। अरे तुम क्या बक 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 करते हो, मतलब अधिक बोलते हो। कति वचनानि वक्तुः शक्नुम तुष्यनम कथम न तिष्ठ। यानी कितनी बात तुम करते हो, तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथा कहता है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा कहता अरे बचाल, यानी ज़्यादा बोलने वाले, तुम क्यों बक बक कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततश्चहमपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रहृदमेषः मुपरि परिपति अत्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषन् बध्य भयेन चत्वारो आलस्यः केशवः वाकृष्यः गृहीत्वा गृहात् बहिकृत्य। तब चारों की आपसी बात को सुनकर और उनके द्वारा फैली आग को देखकर, यानी चारों जो है 4 आलसी सोए हुए अवस्था में रह गए। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आलसशाला में कितने आलसी सोए हुए रह गए, तो 4। पहला आलसी ने क्या कहा, तो किस चीज़ की हल्ला हो रही है। दूसरे ने क्या कहा कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने क्या कहा कि कोई दयावान नहीं है जो हमारे ऊपर भीगे हुए कपड़ा या पानी का छिड़काव करे। चौथा कहता अरे बचाल तुम हल्ला क्यों करते हो, चुपचाप शांत से सो जाओ। तो इस प्रकार से चारों के बात को सुनकर और आपस में बात जो कर रहे थे, लेकिन घर में जो आग लगी थी वो भी फैल रही थी। तो घर में फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष जो है, नियोगी पुरुषः वधेर भयनम, यानी कि उसके भय से, माने मृत्यु के डर से, नियोगी पुरुष जो है उसके मृत्यु के, अब ये लोग जल के मर जाएंगे। चत्वारे आलसम, चारों आलस्यों को केशवा कृत्यम, यानी केस को पकड़कर गृहीत्वाम गृहात् बहि कृत्यम, और घसीटते हुए खींचते हुए घर से बाहर
निकाल देता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि चारों आलस्यों को आपस में बातचीत करते हुए सुनकर और घर में आग को फैले देखकर उनकी मृत्यु के भय से नियोगी पुरुषों ने चारों आलस्यों के केस को पकड़कर उसको घसीटते हुए खींचते हुए घर से बाहर निकाला। पश्चाताहनलोक्यम तन्नियोगे भी पठिताम। उसके बाद इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष ने क्या कहा, नियोगी पुरुषों द्वारा कुछ कहा गया। क्या कहा? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काचिल्लोके कारुणिकम बिना। इसका हिंदी अर्थ होता है पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों का रक्षक पति होता है। पतिरेव गति स्त्रीणाम यानी स्त्रियों का रक्षक जो है पति होता। बालानाम जननी गति, बालकों का रक्षक माँ होता। बालानाम बालक, जननी माता, बालकों का रक्षक उसकी माता होती है। नालसाहनाम गति कालचिको कारणिको बिना, लेकिन आलस्यों का रक्षक, आलस्यों न आलसानाम गति, आलस्यों का रक्षक काचिल्लोके कारुणिका बिना यानी दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्त्रियों का गति पति होता है, बालकों का, स्त्रियों का रक्षक, गति में रक्षक, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बालकों का रक्षक उसकी माँ होती है, और आलस्यों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता है। पश्चातेषु चतुर्वर्लेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यास, और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। यानी उन चारों आलस्यों को पहले से ज़्यादा वस्तुएं दी जाने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद कर चुका हूँ। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कथा को अच्छा से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद को समझेंगे, और इससे भी मैं अगले दिन इसका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डालूँगा। उनको देखकर आप लोग लाभ उठाएंगे। और इस आलस कथा पाठ से शिक्षा मिलती है कि लोगों को आलसी नहीं होना चाहिए, लोगों को अपना काम करना चाहिए। और अभी आप लोगों का ज़िंदगी जो है छात्र की ज़िंदगी है, इसलिए आलसी नहीं बने, आलस्य को त्याग करें। आलस्य जो है, नीतिकार ने लिखा है कि आलस्य हरिपु रूपम मनते, आलस्य ही, नीतिकार का कहना है कि आलस्य ही शत्रु है। आलस्यों का, आलस्य ही रिपु रूपम यानी आलस्य शत्रु के रूप में माना जाता है, शत्रु माना जाता है आलस्य को। इसलिए आलसी नहीं बनना चाहिए लोगों को। अब इतना पर ही मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा।